शदीद बर्फबारी के बाद सैयाहों के लिए सर्द जहां बन गया। बर्फ में दफन होने वाली गाड़ियों में सैयाह चिपक कर जा बहा। मरी आफत ज़दा करार इमरजेंसी नाफिज कल शाम से बंद रास्ते अब तक नहीं खोले जा सके। मुरैना रोड पर 4 गाड़ियों में जिंदा पाए गए। गाड़ियां बर्फ में मुकम्मल दब गई थी। एक गाड़ी में बरनाती लोग सवार थे, दूसरी गाड़ी में जो महकमा मौसमियात है वो इंटीमेशन दे चुका था कि पहाड़ी इलाकों में तूफ़ान और बर्फ़बारी का इम्कान है कि इस तरह अगले 4 दिन लगातार हैवी स्नोफॉल होनी है। तमाम टूरिस्ट से गुजारिश है कि वो एहतियाती तदाबीर को जो है मद्देनज़र रख के मरी का रुख करें। इस प्रोडक्शन की वजह से पूरी जो मतलब पंजाब है, आपका सिंध से लोग थे, उन सब ने मरी का रुख कर लिया था। सिटी एरिया में हम बार बार कहते हैं कि सिटी एरिया से दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल चलने को तरजीह दें, लेकिन हमारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो जीपीओ चौक ही गाड़ी लेके आएँ। डबल रो लग गई, जो क्रॉसिंग रोड थी वो बंद हो गई, कोई ऐसा रास्ता नहीं बचता कि हम उसको ट्रैफिक को गुजरवा सकें, और ख़ासतौर पर बर्फ़बारी में हमने भी ज़िंदगी में पहली मरतबा ऐसी तूफ़ानी बर्फ़बारी अचानक देखी है कि जो आधे घंटे के अंदर लोगों को जो जहाँ खड़ा था उसको यहाँ से वहाँ तक उस बर्फ़बारी ने नहीं पहुँचने दिया लोगों को। मतलब बच्चे थे साथ छोटे छोटे, ना उनके पास सॉक्स थी। कितने लोग आए जिनके पास सॉक्स भी नहीं थी, वो चप्पल में ही आए इधर। अब गर्म कपड़े हों कि नहीं थे तो फिर क्या करते, फिर शीशे ऊपर किए, एसी ऑन और हीटर ऑन किया और बैठ गए। अनफॉर्चुनेटली जो कार्बन मोनोऑक्साइड का फैक्टर है, इसके बारे में हमारे लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। इन लोगों को नहीं पता चला, ये अंदर अपने बच्चों को गर्म कर रहे थे कि हमारे बच्चे सर्दी से बच रहे हैं। वो सोचते रहे कि जी हम सेफ़ हैं, लेकिन बस वो सो गए उधर, तो अल्लाह की मर्ज़ी है आगे, तो वो गैस ठीक नहीं थी उनके लिए। देखें जी 20 से 22 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और हज़ारों की जो तादाद में टूरिस्ट हैं उनको फैसिलिटेट भी किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो तमाम जो फोकस है हमारे लोगों का वो कैजुअल्टीज़ की तरफ हो गया। जो लोग फैसिलिटेट हुए उनका जिक्र नहीं है। मैं उस टाइम एज AC रावलपिंडी पोस्टेड था और हमें शाम को ही ऑर्डर्स मिल गए थे उससे एक रात पहले कि आप लोग मरी आएँ और जो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको सपोर्ट करें, उनकी हेल्प आउट करें, क्योंकि वो इशू काफ़ी संगीन नौइयत का था। मैकडोनल्ड में भी काफ़ी लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया था, क्योंकि उधर से फिर भी मोटरवे करीब पड़ती है। और इस असना में जो मैकडोनल्ड्स था, एक जो चीज़ उनकी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि दे ओपन द डोर्स फॉर एवरीबडी। मैं जब यहाँ पे पहुँचा अराउंड इवनिंग तो ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर इन मैकडोनल्ड्स। सच बताऊँ तो मैं खुद भी थोड़ी टाइम के लिए उधर गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, उधर हीटअप था मौसम, अंदर तो रश इतना था कि क्या बताऊँ, मतलब बड़े मुश्किल से मैं भी अंदर गया हूँ। हम तो बड़े नॉर्मल अंदाज में आए थे, क्योंकि स्नोफॉल की प्रेडिक्शन तो थी लेकिन अभी इस तरह की स्नोफॉल कभी हुई नहीं थी। हम तो बड़े नॉर्मल अंदाज से, तकरीबन कोई सुबह 10 बजे का टाइम था, और जब रेस्टोरेंट से जाने के लिए बाहर निकले तो सिचुएशन बड़ी अजीब सी लग रही थी। क्योंकि उस टाइम एक तो अंधेरा हो गया था और बहुत सारा हर तरफ से ट्रैफिक का स्टक हुआ था। ये पूरा हमारा जो रेस्टोरेंट है इसके गिर्द ये लोअर टोपा चौक है एक ना, तो ये हर तरफ से ट्रैफिक को स्टक की हुई थी। फिर लोगों का आना स्टार्ट हो गया कि लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ के, क्योंकि वो तकरीबन 3 फीट तक बर्फ़ के अंदर जो है ना वो स्टक हो चुकी हुई थी। तो फिर इस चीज़ को डिसाइड किया गया और डिसीजन लिया कि हम जो है ना रेस्टोरेंट को ओपन रखेंगे और जो लोग यहाँ पे हैं उनको शेल्टर देंगे और जितनी भी सहूलियात हैं हम दे सकते हैं वो देंगे। इस तरीके से आ रहे थे कि वो कई लोग तो ऐसे हैं जो आगे रोना भी शुरू हो गए कि हमारे लिए कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम वापस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। जब हम लोग उनको देखते थे ना, जब लोग पैदल चल के आ रहे हैं और वो बड़ा स्नो के अंदर सर्दी की वजह से कांप रहे थे, और वो फीमेल्स आ रही थी और उनके हाथ लिटरली बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हुए होते थे और वो उनसे बोला नहीं जा रहा होता था। लोग वो ठंड की हालत में, कोई कांप रहा था, कोई बीमार था, किसी के पास जैकेट नहीं थी। हमने ये है कि अपनी तरफ से जितना हो सके हमने पूरी हेल्प की है। हर तरफ कोई ना कोई था, एक चेयर पे, दो चेयर पे,
जितने कोई टेबल पे बैठा हुआ है, कोई चेयर पे बैठा हुआ है, कोई किस तरह बैठा हुआ है। सर लोगों ने कह दिया था कि इनको फूड कुछ भी चाहिए हो, कॉफ़ी चाय जो भी चाहिए हो आप लोग इनको दें विदाउट पेमेंट के, तो हम लोग देते रहे उनके साथ। मैंने अपनी टीम को कहा था कि बस जो भी आपको नज़र आता है आप उसको चाय पिलाएं पहले नंबर पे। ये एक सर्वाइवल था शायद, और ये शायद हमारे उसमें लिखा गया था कि हमने इन लोगों को शेल्टर देना है, तो इस वजह से वो लोग भी यहाँ पे चलते आ रहे थे और हम उन लोगों को जो है ना ये दे रहे थे। जो हमारे पास है तो वो आज भी आते हैं, वो याद करवाते हैं कि हम लोग उस दिन इधर ही थे, तो हम कहते हैं बस देख लीजिए। कहीं आते हैं दोबारा भी और यही आगे कहते हैं कि हम लोग भी उस दिन इंसिडेंट हुआ था तो हम लोग यहाँ पे ठहरे थे, तो बड़े अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं। वो आज भी आते हैं, दुआएं दे के जाते हैं। जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो सारे जब आए उन्होंने देखा और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि मैकडॉनल्ड्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और क्योंकि जो लाइव असिस्टेंट कमिश्नर और जो पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस वाले थे उन्होंने भी बताया कि रात सारी हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते रहे हैं। सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम मैकडॉनल्ड्स को एक क्राइसिस कंट्रोल सेंटर बनाते हैं। वो 5-6 दिन हमें वहाँ पे स्टे करना पड़ा फॉर रेस्क्यू ऑफ पीपल। तो हम वहीं पे स्टे करते थे क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट चल रहा होता था, हमें कॉल्स वगैरह आ जाती थी, फ़ोन्स वहाँ पे चल रहे थे। तो जैसे हमें कोई कॉल आती थी हम हाईवे की मशीनरी लेकर उस स्पेसिफिक जगह पे जाकर लोगों को रेस्क्यू करते थे। इसके साथ साथ मैकडॉनल्ड्स के साथ बाकी भी काफ़ी ऐसे होटल्स हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिन्होंने अपने दरवाजे खोले। और ये एक आई थिंक एक लर्निंग है आगे लोगों के लिए कि प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता। जब आप किसी हादसे में हो, किसी बड़ी ऐसी इमरजेंसी में हो, जब हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो तभी हमारा कोई ख्याल करेगा। हमें ये सोचना चाहिए अगर हम किसी दूसरे बंदे का ख्याल करेंगे तो हमारा ख्याल होगा, तो फिर ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।